दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में हाईएस्ट वेटेज आपका कैरी करता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर्स। और यहाँ पे क्या हम एग्जाम में इनको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास 8 पर्सन दिए गए हैं जो कि आपके एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। स्क्वायर टेबल में यहाँ पे बैठते हैं तो आपके पास कॉर्नर में कई बार अलग साइड देख रहे होते हैं और मिडिल वाले पर्सन अलग साइड देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर में है वो आपका फेस करते हैं टुवर्ड द सेंटर और जो आपके साइड में बैठे हुए हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड और साइड वाले आपके आउटसाइड। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर शेप बनाते हैं तो इसका मतलब ऑल्टरनेट पर्सन आपके सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एक लीनियर रो के हिसाब से सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन जल्दी और एक ही केस के अंदर सॉल्व हो सकता है ये वाला। तो यहाँ पे आपको पता है हम स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर में कॉर्नर वाले इनसाइड और ये आउटसाइड फिर ये इनसाइड। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑल्टरनेट पर्सन हमें एक ही डायरेक्शन में बनाना है। अब एक साइक्लिक डायग्राम है तो यहाँ पे इसका कोई एंड नहीं होगा, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। वन बाय वन अब हम कंडीशन को रीड करते हैं। E sits third to left of A। अब A अगर आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे से आप कहीं पे भी रख दो, हम ये नहीं यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है, ठीक है। अभी आपके पास A के थर्ड टू लेफ्ट आपका E बैठता है। E इमीडिएट राइट है B के, तो इमीडिएट राइट B के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि F जो है वो फिफ्थ टू राइट ऑफ B है, तो 1 2 3 4 5 आपके पास F यहाँ आ जाएगा। H जो है वो 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम C है। 4 प्लेसेस अवे होने का मतलब है C सपोज यहाँ है तो 1 2 3 और H यहाँ आ सकता है। H आपका राइट साइड में भी 3 पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ सकता है। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि C और H के बीच में 3 पर्सन है किसी भी डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है D जो है वो एडजेसेंट है F और H के। D अगर एडजेसेंट है F और H के तो आपके पास F ऑलरेडी यहाँ है, इसका इमीडिएट नेबर D यहाँ पे आ सकता है और फिर H आपका यहीं पे पॉसिबल है, ये तीनों। अब अगर H मिल गया तो C भी हमारा आ सकता है। C और H के बीच में 3 पर्सन है। साइक्लिक डायग्राम है, सर्कुलर डायग्राम है और इसके अंदर हमारे पास 8 लोग बैठे हुए हैं। तो 3 पर्सन का बैठने का मतलब है 1 2 3 एक दूसरे के ऑपोजिट बैठना, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एक पर्सन बचा हुआ है दैट इज G आपका यहाँ आ जाएगा। उसने कहा G फेस नहीं कर सकता टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब G आउटसाइड फेस कर रहा होगा या फिर साइड में बैठा होगा। बस अब यहां से आपको डायग्राम वापस से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल डायग्राम जो कि आप यहाँ पे एक ही केस के अंदर स्क्वायर शेप अरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने विद इन 2 मिनट्स ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लिया।